हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के 69th बीपीएससी पीटी 9 प्रयास टेस्ट सीरीज से टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनिए। 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से कराया गया। ये सही है। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना हुई। ये भी सही है। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये भी सही है। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1790 में विल्किंस ने किया था। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1790 में नहीं 1785 में विल्किंस ने किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो असत्य कथन को चुनना है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के सम्मुख 2 बंजारे आए। यही 2 बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने। इनके नाम थे तपस्सु और मलिक। ए ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने की थी। ये सही है। इन्होंने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। ये सही है। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। ये भी सही है। इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है, नहीं, इनके पुस्तक में सिकंदर के आक्रमण के वर्णन के साथ और चीज़ें भी दी हुई है, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार के नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक है। तो ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया ये है, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया ये भी है उन्हीं की पुस्तक। तो दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 व 2। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। 1924 में हिंदू पॉलिटी की रचना के.पी. जायसवाल ने की। ये सही है। वंडर दैट वाज इंडिया 1951 की रचना ए.एल. बासम ने की। ये भी सही है। वंडर दैट वाज इंडिया प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है। ये भी सही है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने की थी। नहीं, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडिया हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने नहीं की थी। ये रचना डी कौशाम्बी के द्वारा की गई थी। सो ये गलत है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन की पहचान करें। टीला पृथ्वी की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों का अवशेष रहते हैं। ये सही है। एक सांस्कृतिक टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। ये भी सही है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी मेगालिथ कहते हैं। ये सही है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में मिले। नहीं, सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में नहीं, मौर्येतर काल में मिले थे। सो ये स्टेटमेंट गलत है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के अधिक जारी किए गए। नहीं, मौर्योत्तर काल में तो नहीं, गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। ये सही है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। ये सही है। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए स्टेटमेंट गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये सही है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये भी सही है। सही कूट का चयन करें। तो दोनों ही सही है, 1 व 2 दोनों, राइट ऑप्शन ए होगा। अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार हैं। शाहबाजगढ़ी शिलालेख, कालसी शिलालेख, गिरनार शिलालेख, एरागुडी शिलालेख। इन्हें उत्तर से दक्षिण भारत तक लगाने पर सही क्रम क्या होगा?
तो शाहबाजगढ़ी शिलालेख जो है यह है पाकिस्तान के पेशावर में, तो सबसे उत्तर में यही होगा। सेकंड पे है कालसी शिलालेख, यह है उत्तराखंड के देहरादून में, तो शाहबाजगढ़ी से दक्षिण में ये होगा कालसी शिलालेख, तो 1-2 हो जाएगा। उसके बाद में गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख जो है गुजरात के जूनागढ़ में है, तो तीसरे स्थान पे ये आ जाएगा गिरनार शिलालेख। चौथे स्थान पे एरागुड़ी शिलालेख, ये है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में। तो सबसे उत्तर में हो जाएगा शाहबाजगढ़ी शिलालेख, उससे दक्षिण में कालसी शिलालेख, उससे दक्षिण में गिरनार शिलालेख और सबसे दक्षिण में एरागुड़ी शिलालेख। तो 1, 2, 3, 4 राइट ऑप्शन ए होगा। पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल प्रथम से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। यह विग्रहपाल सेकंड का उत्तराधिकारी था, यह सही है। इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, यह भी सही है। राजेंद्र चोल के आक्रमण से इसके साम्राज्य को आघात पहुंचा, यह भी सही है। इसके राज्य की सीमा पश्चिम में वाराणसी तक थी, यह भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, उपर्युक्त सभी सही, सो राइट ऑप्शन डी होगा। सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। इनकी राजभाषा प्राकृत थी, यह सही है। इनका समाज मातृसत्तात्मक था, यह भी सही है। इन्होंने शीशे के सिक्के का प्रचलन करवाया, यह भी सही है। अमरावती के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण इन्होंने ही कराया था, यह भी सही है। तो सही कूट का चयन करें, तो उपरोक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ होता है सुलभ सूत्र से होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी, ये सही है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था, ये भी सही है। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है, नहीं। जैन ग्रंथों में अनेक देशों के बारे में विस्तृत वर्णन उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, सी है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, जिसका निर्माण ... ने किया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो गुजरात में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य सेकेंड स्थान पे आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य था। सुदर्शन झील का प्रथम बार जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन के द्वारा किया गया था, जबकि दूसरी बार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। तो प्रथम में जो आ जाएगा वो स्कंदगुप्त आ जाएगा और दूसरे वाले में चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा, सो राइट ऑप्शन सी होगा। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है, ये सही है। यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, नहीं 18 नहीं 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है, तो ये गलत है। जिसमें दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना है, ये सही है। इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है, यह कुछ हद तक सही है। ऐसा लगता है कि इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है, तो ये सही है। सो इसमें से गलत कौन सा है, बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन है, तो गुप्तकालीन समाज का वर्णन है, राइट ऑप्शन ए होगा। संगम ग्रंथों में किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहर के रूप में किया गया है, कावेरी पट्टनम का, राइट ऑप्शन सी होगा। किस मसालों को यमन प्रिय कहा जाता था, तो गोल मिर्च को कहा जाता था। जब यमन भारत में आए थे तो उन्हें मसालों में सबसे अधिक पसंद गोल मिर्च था। ये लोग सोना लेकर आते थे और गोल मिर्च खरीद कर ले जाते थे, इसलिए इतिहासकारों ने गोल मिर्च का नाम यमन प्रिय कर दिया, सो राइट ऑप्शन ए होगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना 80 से 115 एडी के मध्य किसके द्वारा की गई थी, तो अननोन अज्ञात लेखक के द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है, नेचुरल हिस्टोरिका से मिलती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेचुरल हिस्टोरिका की रचना 150 ईस्वी में प्लिनी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तब बृहदेश्वर मंदिर एलोरा में है, कैलाश मंदिर
सॉरी, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर में है, कैलाश मंदिर जो है ये एलोरा में है। तो इसमें से सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है तो सबसे उत्तर में आएगा कैलाश मंदिर एलोरा में। सेकंड स्थान पे आएगा होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर ये है हलेबीड में। तो सबसे पहले आएगा कैलाश मंदिर एलोरा का, उसके बाद में होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड का सेकंड पे आएगा, उसके बाद में बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का आएगा, उसके बाद में मीनाक्षी मंदिर आएगा मदुरै का। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ये सही है। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। तो तीनों सही है, 1 2 3, राइट ऑप्शन सी होगा। कलहड़ की रचना राजत रंगिनी में चर्चा की गई है। कश्मीर के राजाओं का उल्लेख, गुप्तकालीन राजाओं का उल्लेख, चोल राजाओं का उल्लेख नहीं, सातवाहन वंश के राजाओं का उल्लेख नहीं, कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। प्राचीन काल में कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था? तो कोरोमंडल तट पर स्थित बंदरगाह थे अरिकमेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम, ये तीनों कोरोमंडल तट पर स्थित थे। सोपारा जो था ये गुजरात के तट पर स्थित था। तो डी इसमें से सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। हमारे देश के सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं मुख्यतः बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता है? तो बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर के पहाड़ी में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। 500 नहीं, पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है, तो ये गलत है। माना जाता है कि मानव पृथ्वी पर प्लीस्टोसिन के आरंभ में पैदा हुआ था, ये सही है। आदिम मानव के जीवाश्म यानी फॉसिल भारत में नहीं मिले हैं, ये भी सही है। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, ये सही है। तो इसमें से गलत है। पृथ्वी 500 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी नहीं, 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है, राइट ऑप्शन ए होगा। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, राजस्थान में बागोर से मिलता है। तो विकल्प ए और 2 दोनों सही है, ए और बी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में स्थित स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे, तो बुर्ज होम में, राइट ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे? कालीबंगा में थे, राइट ऑप्शन ए होगा। सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, राइट ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकलता है। गुप्त काल से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। धन्वंतरि को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, ये सही है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी सही है। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र पर बृहद संहिता की रचना की, ये भी सही है। चंद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। समुद्रगुप्त के समय में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान नहीं आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। सो ये स्टेटमेंट गलत है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन से? कालिदास, धन्वंतरि, शपड़क, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घट्टकरपर, वराहमिहिर और वरुचि। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, ये सही है। हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे, ये भी सही है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उनकी मुहरें, ये भी सही है। पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 40,000 नमूने हैं, ये गलत है। पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हड़प्पाई लेखन के लगभग 4,000 नमूने हैं, 40,000 नहीं।
तो ये गलत है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थी, किंतु हर्ष ने को अपनी राजधानी बनाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, थानेश्वर। तो बी और सी खत्म, ए या फिर डी होगा यहाँ पे, थानेश्वर थी। और किंतु हर्ष ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसलिए ए भी गलत हो गया, डी सही होगा, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है, ये सही है। ऋग्वेद में सिंधु नदी को नदीत्मा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया, सिंधु नदी को नहीं सरस्वती नदी को कहा गया है, तो ये गलत है। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त करते थे, ये सही है। आर्य लोगों का पहला समूह भारत में संभवतः 1500 ईसा पूर्व के आसपास आया, ये भी सही है। गलत कौन सा है, बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ये सही है। आर्यों के 6 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता है, ये भी सही है। आर्यों के 6 कबीले नहीं थे, 5 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था, तो ये गलत है। पुरोहित विशिष्ट पंचजनों से संबंधित थे, ये सही है। दासराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर के हुई, नहीं, ये गलत है। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर के हुई, सांड को लेकर के नहीं, ये गलत है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविशिष्ट है, ये सही है। ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, ये भी सही है। अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में किया जाता था, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, ए गलत है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वाज्रपति चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान हुआ करता था, ये सही है। कुलपा परिवारों का प्रधान होता था, ये सही है। ग्रामीणी लड़ाकू दल का प्रधान होता था, ये भी सही है। पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ का कार्य करता था, पुरोहित राजा की सहायता करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, तो ये गलत है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। सुमेलित करें। विद्वान कृति पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, तो ए का 4 हो जाएगा। नागार्जुन की रचना है माध्यमिक सूत्र नागार्जुन की रचना है, तो बी का 3 हो जाएगा। अश्वघोष की जो रचना है वो है, अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र है, सी का 2 हो जाएगा। और वसुमित्र की रचना महाभिभाष है, तो डी का 1 हो जाएगा। सो इसमें से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का लंबा वर्णन मिलता है, ये सही है। ब्रीही का अर्थ चावल से है, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता है, ये सही है। सभा समिति व विद्वत जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में भी चलती रही, नहीं, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता वाली सभा समितियाँ खत्म हो गई थी और उनकी जगह राजकीय प्रभुत्व आ गए थे। विदत का नामो निशान तक नहीं रहा था। सभा और समिति अपनी जगह तो थी, लेकिन उनका रंग ढंग बदल गया था। उनमें राजाओं और अभिजातियों का बोलबाला हो गया था। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था और कुलीनों तथा ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया था, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली सदी के आसपास हुआ, ये सही है। समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया, हालांकि यह भारत से बाहर जापान तक पहुंच गया, ये सही है। जैन धर्म भारत में टिका रहा और यहाँ की कला और साहित्य के विकास में प्रेरणा देता रहा, ये सही है। बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफ़ी संख्या में, नहीं, बौद्ध धर्म के नहीं, जैन धर्म के लोग राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में काफ़ी संख्या में हैं, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायत दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो लोकायत दर्शन की स्थापना चार्वाक ने की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। भौतिकवादी दर्शन को ठोस बनाने का सबसे बड़ा श्रेय चार्वाक को जाता है, जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास में हुए थे। उन्होंने जिस दर्शन की स्थापना की वह लोकायत कहलाता है। उनका मत है कि जिसका अनुभव मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा नहीं कर सकता है, उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई, ये सही है। रेशम बनाने की कला चीन में विकसित हुई, ये भी सही है। इनमें से दोनों ही सही है, एक और दो। सो राइट ऑप्शन सी होगा। दिल्ली सल्तनत में किसके काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो तुगलक काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुगलक वंश में वजीर के पद का महत्व बढ़ गया था। आर्यभट्ट से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की, ये सही है। इन्होंने चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया, ये भी सही है। अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, जो आज भी शुद्ध माना जाता है, ये सही है। इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य घूमता है, नहीं। इसने बताया, मतलब आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। बहमनी साम्राज्य विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र राज्यों में बंट गए। इनमें कौन से राज्य शामिल है? बीदर शामिल है, बीजापुर शामिल है, अहमदनगर शामिल है, बरार शामिल है और गोलकुंडा शामिल है। ये पांचों शामिल है, तो उपयुक्त सभी राइट ऑप्शन डी होगा। सुमेलित करें पुस्तक लेखक। तारीख़ रसीदी। तारीख़ रसीदी के लेखक थे मिर्ज़ा हैदर दोगलत। मिर्ज़ा हैदर दोगलत, ए का 1 हो जाएगा। तारीख़ हुमायूनी। तारीख़ हुमायूनी के लेखक जौहर आफ्ताबची। जौहर आफ्ताबची, तो बी का 2 हो जाएगा। तारीख़ शेरशाही के लेखक अब्बास खां शेरवानी रहे, सी का 3 हो जाएगा। तबकात ए अकबरी के लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद रहे, तो डी का 4 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 राइट ऑप्शन ए होगा। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। सुश्रुत से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इनकी रचना सुश्रुत संहिता है, ये सही है। इसमें सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी तथा और कई रोगों का शल्योपचार बताया है, ये सही है। इन्होंने शल्य क्रिया के 101 उपकरणों का उल्लेख किया है, नहीं 101 नहीं 121 उपकरणों का उल्लेख किया है, तो ये गलत है। रोगों के इलाज के लिए उन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया, ये सही है। सो इसमें से गलत जो ऑप्शन है वो सी होगा। सो राइट ऑप्शन सी। चरक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, ये सही है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और टीबी के अनेक प्रकार का वर्णन है, ये सही है। चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है, नहीं, चरक ये नहीं जानते थे, तो ये गलत है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिसका प्रयोग दवा के रूप में होता है, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सी स्टेटमेंट गलत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। ऋग्वैदिक काल में दुहित्री कहा जाता है, तो दुहित्री बेटी को कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों द्वारा बौद्ध धर्म को अनेक देशों में फैलाया, जिनमें शामिल है श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, जापान, ये सभी शामिल हैं, तो उपयुक्त सभी राइट ऑप्शन डी होगा। प्राचीनतम किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली यानी अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है? तो ये कहा गया है सूत निपात में। सूत निपात में राइट ऑप्शन ए होगा। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना जगाकर देश में पशुधन की वृद्धि की। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली यानी अन्नदा, वनदा, सुखदा कहा गया है और इस कारण उसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। यह उपदेश ऐन मौके पर आया जब आर्येतर लोग मांस के लिए और आर्य लोग धर्म के लिए पशुधन का संहार करते जा रहे थे। 16 महाजनपदों में सबसे पूर्व में स्थित महाजनपद था, तो सबसे पूर्व में स्थित था अंग महाजनपद, जिनमें आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंग। निम्नलिखित में से असत्य जोड़े का चयन करें।
कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये सही है। अंग की राजधानी चंपा थी, ये भी सही है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ये भी सही है। काशी की राजधानी कुशीनारा नहीं वाराणसी थी, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। तो इसमें से सही विकल्प सी है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। सी होगा सही। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी और हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। सो राइट ऑप्शन डी होगा। अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो इनमें से सभी में बांटा गया है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। अशोक से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्धों का 3रा सम्मेलन आयोजित किया, ये सही है। धर्म प्रचारकों को दक्षिण भारत के अलावा अन्य देशों में भेजा, ये भी सही है। अशोक का आदर्श था राजा पिता तुल्य होता है, ये भी सही है। अशोक के सभी अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, नहीं सभी अभिलेखों में नहीं, मात्र 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है, मस्की, गुर्जरा, निटूर तथा उदगेलम में। सो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। यह प्रश्न व उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो नाम है। राइट ऑप्शन ए होगा। मौर्योत्तर काल में विदेशी जनजातियों के आने का क्रम है। तो सबसे पहले यवन आए, उसके बाद शक, उसके बाद में पल्लव, उसके बाद में कुषाण आए। राइट ऑप्शन सी होगा। शेरशाह से संबंधित गलत कथन का चयन करें। उन्होंने पुरानी शाही सड़क का जीर्णोद्धार किया जिसे भव्य ट्रंक रोड कहा जाता है, ये सही है। उन्होंने इन सड़कों पर प्रत्येक 4 कोस लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया। नहीं, उन्होंने इन सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस यानी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण कराया, तो ये गलत है। उसने मिश्रित धातुओं के पहले के विकृत सिक्कों के स्थान पर मानक के सोने, चांदी और तांबे के अच्छे सिक्के चलाए, ये सही है। उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक सड़क भी बनवाई, ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो बी गलत है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। पूर्व मध्यकाल के समय पूर्वी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किसने कराया था? तो उसका पुनरुद्धार धर्मपाल ने कराया था। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो भोज था। राइट ऑप्शन ए होगा। प्रतिहार साम्राज्य का यानी प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, किंतु इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खिलजी से संबंधित सही कथन का चयन करें। उन्हें मोइजुद्दीन द्वारा बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये सही है। उसने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया था, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, सी होगा 1 और 2। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया था। राइट ऑप्शन ए होगा। पाल शासक किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। राइट ऑप्शन बी होगा। सन 1001 में महमूद गजनवी ने किसे हराया, जिसने हारने के बाद खुद को आग के हवाले कर लिया था? जयपाल ने। राइट ऑप्शन ए होगा। 1001 ईस्वी में जयपाल को हराकर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। जयपाल के दिल में पराजय का अपमान इतना चुभ गया कि उसने अपने आप को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल राजा बना था। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद उसके भारतीय राज्य प्रदेशों का उत्तराधिकार किसे प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में सती प्रथा का पहला प्रमाणिक साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। इसका काल 510 ईस्वी माना जाता है। भानुगुप्त गुप्त वंश के शासकों में से एक था। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। तुर्कान चहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। खून और फौलाद की नीति अपनाई, तो खून और फौलाद की नीति बलबन ने अपनाई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। बलबन के समय मेवाती इतने दुसाहसी और उदंड हो गए थे कि वे दिल्ली की सीमा तक पर लोगों को लूट लेते थे। इन लोगों से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई। लुटेरों का दूर तक पीछा करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था।
कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व का अनुभव करता था? चंगेज खां। राइट ऑप्शन ए होगा। एकमात्र बंगाल का लखनौती अभियान जिसका नेतृत्व ने दिल्ली से दूर जाकर किया था? बलबन ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर से हुई थी? गुजरात अभियान के दौरान नहीं, गुजरात अभियान के दौरान ही हुई थी, तो ये सही है। बंगाल अभियान के दौरान नहीं, मालवा पर आक्रमण के दौरान नहीं, दक्षिण भारत के अभियान के दौरान नहीं। राइट ऑप्शन ए होगा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक से भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? तो खुसरो ने। राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे पटना के परफेक्शन IAS के 9 प्रयास टेस्ट सीरीज से टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।